हेलो बच्चों, हम लोग के पास एक और अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का 7 अप्रैल शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया है। पिछला क्वेश्चन शिफ्ट 2 में हम लोग देखे थे। ए लेंस हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 यानी ग्लास का लेंस है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 यानी अपवर्तनांक 1.6 हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर व्हेन इट इज़ इन एयर। जब एयर में रखा हुआ तो फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन वाटर। जब इसे वाटर में रखते हैं तब फोकल लेंथ क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.28 और वैल्यूज़ mm में दी है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस मेकर्स के सूत्र से, लेंस मेकर फार्मूले से हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव किए हैं। लेंस मेकर्स फार्मूले से डिफ्रैक्टिव 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज गिवन बाई डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2 होता है, जहाँ यह क्या है फोकल लेंथ है, Ng यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, Nm डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, R1 फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और R2 सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम लोग एयर में रखते हैं इसको तो हो जाएगा 1/f इन एयर इज इक्वल टू डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 और ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। ठीक, अब अगर हम इसे किसी मीडियम में रख दें तो मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1/fl, तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng मतलब 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड, तो 1/Ng डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 इन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। ठीक, तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें, अगर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, तो हम लोग पाएंगे FL/FA डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि लिक्विड मीडियम में डालने पे रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी बदलेगा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा Ng यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1/0.6 डिवाइडेड बाई Na यानी 1 -1 डिवाइडेड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई NL यानी 1.28 और -1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 1 ऊपर और नीचे 1.6 -1.28 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाई 1.28। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा FL इक्वल्स टू 0.6 इंटू 1.28 डिवाइडेड बाई 0.32 इंटू एयर में रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12 क्या सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से आप। वो एक ये हो जाएगा 128/32। अगर हम इसको 4 से कट कर दें तो 0 पॉइंट कंसीडर मत करिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो गया, इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा 0.6 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 12। ठीक, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो आया क्या 0.6 इंटू 4 जो कि हो जाता है 2.4 इंटू 12। अब इसको डिवाइड कर लिए, 12 4 जा 48 कैरी 4 12 2 जा 24 और 8 28.8 सेंटीमीटर, 28.8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ था। ये वाला देखिए F A की वैल्यू कितनी थी सेंटीमीटर में।
अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे तो 288 मिलीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू।